देवी देवताओं को हम सभी भोग लगाते हैं, लेकिन अगर कोई खास परेशानी है या कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है तो किस देवता को क्या भोग लगाना चाहिए, भोग किस दिन और किस मुहूर्त में लगाना चाहिए और जिससे कि हमें सबसे ज्यादा फायदा मिले, आइए पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं। पंडित जी, हम नॉर्मल पूजा तो डेली करते हैं, लेकिन जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उसके हिसाब से भी हमें देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, बताइए इस बारे में। देखिए, ऐसी है बात कि हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार की मनोकामना होती है उस प्रकार के यज्ञ या कर्म करने की प्रेरणा दी गई है जी। यज्ञ को एक तरह से कर्म ही समझो। गीता में भगवान कृष्ण ने यज्ञ की परिभाषा ये नहीं की है कि 16 बांस गाड़ो, सरपत से उसको ढको, 50 पंडितों को बुलाओ और मंत्रोच्चार कराओ, हवन कराओ। इसको भगवान कृष्ण ने गीता में यज्ञ नहीं कहा है। गीता में भगवान ने जो यज्ञ की परिभाषा की है जी। वो यज्ञ की परिभाषा है अपान वायु में प्राणवायु का हवन, मतलब श्वास में श्वास का हवन। ये क्या है? ये नाम जप है, ये हरि संकीर्तन है, ये प्रभु का स्मरण है, आत्मा में ही आत्मा का रमण। और सबसे बड़ा उन्होंने ज्ञान यज्ञ कहा है। ज्ञान यज्ञ क्या है? ईश्वर को सतत प्राप्त होने की जो प्रक्रिया का कार्यक्रम है वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान है। जी बिल्कुल। आप कोई भी वस्तु किसी को दान कर दीजिए, वो वस्तु आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी को ज्ञान दान दे दिया है, ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है, तो यह एक ऐसा दान है जो उसके जीवन पर्यंत कभी नष्ट न होने वाली वस्तु है। तो देखिए, हम सांसारिक लोग हैं और विपनेश जी, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, अब चंद्रमा को हमारे यहाँ सामवेद में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और कुंडली में चंद्रमा को बीज समझ करके और तब ज्योतिषी को चंद्रमा के फलादेश करने चाहिए। अब हमारी शरीर है, बिल्कुल। इस शरीर में चंद्रमा का स्थान कहाँ है ये जानना चाहिए। तो चंद्रमा का स्थान बाईं आंख के ऊपर, मस्तक पर बाईं आंख के ऊपर चंद्रमा का स्थान है। और चंद्रमा का उच्च स्थान जो है, यहां तो स्थान है और उच्च स्थान हृदय पर है। इसमें क्या अंतर है पंडित जी? इसमें बहुत अंतर है। इसमें अंतर ये है कि हमारे शरीर की जो संरचना है, इस संरचना में शरीर में 7 चक्रों की कल्पना ऋषियों मुनियों ने की है। पहला चक्र जो होता है उसका नाम है मूलाधार चक्र, जो रेक्टम गुदा मार्ग पर होता है जी। दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान, जो मतलब कि मूत्राशय के पास होता है। तीसरा चक्र है मणिपूरक, जो नाभि पर होता है। और चौथा चक्र है अनाहत, जो हृदय पर होता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि, जो कंठ में होता है। छठवां चक्र है आज्ञा चक्र, जो भ्रिकुटी पर होता है। और सातवां चक्र है सहस्रार, जो मस्तक के ऊपर होता है जी। अब इन्हीं 7 चक्रों में ग्रहों की स्थिति बताई गई है। जैसे मूलाधार चक्र पर शनि की स्थिति बताई गई है। अब वहां मकर और कुंभ राशि की कल्पना की गई है। अब जैसे बच्चा जब पेट में रहता है तो उसके दोनों पैर उसके कंधे में लगे होते हैं और बच्चे की गुदा मार्ग जो होता है, बच्चे का जो रेक्टम होता है वो सबसे ऊपर होता है और बच्चे का सर जो होता है वो सबसे नीचे होता है जी। तो सबसे ऊपर मकर और कुंभ राशि है, वहां का स्वामी शनि है। शनि 30 वर्ष में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। सबसे मंद ग्रह क्या है? शनि। सबसे ऊपर कौन सा ग्रह हुआ? शनि। इसीलिए मकर कुंभ की कल्पना रेक्टम पर की गई है और वहां मकर कुंभ राशि है, वो मूलाधार चक्र है। वो कहां है? गर्भ में सबसे ऊपर।
उसके नीचे क्या है? उसके नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र पे धनु और मीन राशि की कल्पना की गई है। धनु और मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति की चाल क्या है? एक वर्ष में एक राशि पर चलते हैं। शनि से कम समय में चलने वाले यही हैं। 12 वर्षों में एक बार ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए वहां धनु और मीन राशि की कल्पना की गई है। इसी तरह से नंबर आता है मणिपूरक चक्र का। मणिपूरक चक्र कहाँ है? नाभि पर, उसके नीचे है जी। स्वाधिष्ठान चक्र के नीचे है। वहां कल्पना किसकी की गई है? वहां कल्पना मंगल की गई है। मंगल कितने महीने एक राशि में रहता है? 1.5 महीने। मंगल 18 महीने में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। तो इस तरह से मंगल की मेष और वृश्चिक राशि नाभि पर होती है। ठीक है। मंगल का स्वभाव क्या है? उष्मा कारक, गरम। वहां क्या होती है? वहां होती है जठराग्नि। उसका काम क्या है? भोजन को डाइजेस्ट करना। वहां क्या होती है? समान वायु, जो शरीर के टेम्परेचर को 98.4 पे जो है कंट्रोल करती है। अगर समान वायु बिगड़ जाए तो बुखार या तो बहुत तेज हो जाएगा या हाथ पैर ठंडा हो जाएगा, आदमी के मरने की भी स्थिति हो सकती है जी। इसी तरह से हृदय पर जो है, इसके बाद हृदय आता है, मणिपूरक के नीचे हृदय आता है। हृदय चक्र पर वृषभ और तुला राशि की कल्पना की गई है। वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो 28 दिन एक राशि पे रहता है। ठीक है जी। तो उसके नीचे क्या है? विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र का स्वामी मिथुन और कन्या का है बुध। बुध 26 दिन एक राशि में रहता है। इसके बाद बाएं आंख पर जो है चंद्रमा का स्थान है, जो 2.25 दिन एक राशि में रहता है। और दाहिनी आंख जो सबसे नीचे है, यहाँ सूर्य का स्थान है, जो 1 महीने एक राशि में रहता है। तो इस तरह से ग्रहों के स्थान जो है शरीर में कल्पित किए गए हैं। अगर किसी की कुंडली में सारे ग्रह गड़बड़ सड़बड़ बैठे हुए हैं, ठीक है, और सब खराब हैं, अगर वो व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे सारे ग्रहों को ठीक करना है, मुझे राजा धीराज बनना है, मुझे ज्ञानी और बुद्धिमान बनना है, और इन चक्रों के हिसाब से वो ग्रहों को जागृत करना शुरू कर दे। जैसे चंद्रमा किसी का वृश्चिक राशि का हो गया जी। जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच राशि में माना जाता है। तो वृश्चिक राशि पे होगा तो नाभि पे चंद्रमा की स्पार्किंग होगी। नाभि पर जब होगी तो यहाँ उष्मा कारक मंगल का असर कम होगा, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है। तो डाइजेशन मंद हो जाएगी। ऐसे आदमी की डाइजेशन जो है मंद हो जाएगी। धीरे धीरे खाना डाइजेस्ट होगा, उसको आलस्य बहुत आएगी, नींद बहुत आएगी, स्फूर्ति नहीं रहेगी। अब इस चंद्रमा को ठीक करना है तो बस सुबह शाम बैठ जाओ, आंख बंद करो और बाईं आंख पे चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करो और मन को ठाड़ दो कि चंद्रमा मणिपूरक से चल के और यहाँ पर जो है इस चक्र पर जो है योजना चक्र पर आ रहा है। मतलब मंत्र पूजा से आप ग्रहों की जो खराब दिशा उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, साउंड एनर्जी में इतनी ताकत है। तो चंद्रमा को जब आपने यहाँ ला दिया या चंद्रमा को आपने हृदय पे ला दिया, दोनों जगहों पे, यहाँ चंद्रमा उच्च स्थानीय होता है, यहाँ स्वस्थानीय होता है, तो आपकी जो मतलब की डाइजेशन की समस्या है वो तो ठीक होगी। आपकी प्लानिंग जो है चक्रव्यूह बन जाएगी। आप अगर कोई प्लानिंग कर दोगे तो उस प्लानिंग में कोई छेद कर दे, ऐसा धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न से मन का निर्माण होता है, लेकिन मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, और मन ही आदमी के उन्नति और पतन का कारण है। बिल्कुल सही कहा। मगर मन अगर आपको बुरे मार्गों पर लेकर चला जाए तो पतन सुनिश्चित है, और मन आपको नेक कार्यों की तरफ आगे बढ़ाए तो आपकी उन्नति निश्चित है। तो अगर चंद्रमा कमजोर है या शादी में दिक्कत आ रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो भगवान शिव का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने साथ धारण किया हुआ है
और भगवान शिव को पूजा उपासना के खूब विधिवत साथ साथ भांग और पंचामृत का भोग भी पसंद है। अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करते समय अगर संभव हो तो आप अपने YouTube में रुद्र सूक्तम चला लीजिए और रुद्र सूक्तम के 16 मंत्रों को चलाते हुए आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए। देखिए कैसे आपकी मनोकामना सद्य पूर्ण होती है। क्यों? मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, सकल अमंगल मेटनहारी भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। होनी को भी बदलने की सामर्थ्य भगवान शिव में है और जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं उनके लिए इस संसार सागर में कुछ भी दुर्गम नहीं है। इसलिए भगवान शिव की शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए आज भागती हुई जिंदगी है, आज सबसे बड़ा भूत करियर, जिसको देखो वही करियर ठीक नहीं है, करियर ठीक नहीं है, करियर ठीक नहीं है। अभी मैंने विपनेश से पूछा कि तुम अपने लिए कितने घंटे जीती हो, तो इस कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही मैंने पूछ लिया। अभी सोच रही होगी बता दे रहे हैं सबसे, तो इन्होंने कहा मैं तो अपने लिए एक मिनट नहीं जी पाती हूँ। अर्थात मैं या तो काम में लगी हूँ, या तो परिवार में लगी हूँ, या तो परिवार को देखती हूँ, या तो काम को देखती हूँ। अपने लिए जो हमारा पर्सनल समय होता है, जिसे हमारे और भगवान के बीच में कोई तीसरा न हो, वो वाला समय नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब ये है, शिवलिंग पर भांग, धतूरा, गंध, चंदन, फूल, कपड़ा, ये सब वस्तुएं जो भी आपके सामर्थ्य में है वो अर्पित करिए, लेकिन भगवान शिव से अपने हृदय का कनेक्शन जोड़िए। ऐसा कनेक्शन जोड़िए कि भगवान शिव हर समय आपके हृदय में विराजमान है। भगवान शिव को रेवड़ी, चिरौंजी, मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो सावन में भगवान शिव को पंचामृत, गुड़, चना और चिरौंजी का भोग लगाइए। जो कन्याएं 10 साल 12 साल की हैं, अगर वो सोमवार का व्रत करना शुरू कर दें और शिव जी की आराधना शुरू कर दें, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, कहीं रुकावट नहीं है। हफ्ता में एक दिन सोमवार को अपने घर में ही एक पारे का शिवलिंग रख लो और पूजा करो और ओम नमः शिवाय का जप करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी कन्याएं जिस घर में अपना कदम रखेंगी, वहां लक्ष्मी पहले जाकर पहुंच जाएंगी, वहां समृद्धि पहले जाके पहुंच जाएगी। उनका पति दीर्घायु हो जाएगा, उनके पति में कोई दुर्व्यसन नहीं होगा, उनका संतान सूर्य के समान होगा, उनका घर नंदन वन के समान होगा। अगर कन्याएं सोमवार का व्रत करना शुरू कर दें, अरे बाप रे, ये आप समझ लो ना कि इस सृष्टि में अद्वितीय हो जाएंगी वो। और पुरुष अगर भगवान शिव की आराधना करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो, उस दुर्भाग्य को भगवान शिव नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। कभी दरिद्रता आपके पास आ नहीं सकती। रावण जैसे दुराचारी ने जब भगवान शिव की उपासना की, तो भगवान शिव ने रावण को क्या दे दिया? सोने की लंका। रावण को क्या दे दिया? चंद्रहास तलवार। रावण को क्या दे दिया? अजेय होने का वरदान। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। छोटी मोटी चीजों के लिए क्या बात करना यार, कि आमदनी नहीं बढ़ रही है, फिजूल खर्च नहीं रुक रहा है, सब बड़ी छोटी मोटी तुच्छ मुच्छ बातें हैं। भगवान शिव तो इतना दे देंगे आपको, इतना दे देंगे कि सतरत सतरत शान लोकान तारेयत, अपने अलावा पूरे संसार का खर्चा चलाने लायक हो जाओगे। केवल भगवान की शिव की शरणागति तो ले लो। अगर फिजूल खर्ची नहीं रुक रहा है, तो शुक्ल पक्ष में अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक शिव मंदिर में केले के पत्ते पर, केला का पत्ता बहुत पवित्र माना जाता है सनातन धर्म में, और उसमें खूब बढ़िया बासमती का चावल पकाइए और शुद्ध दही
ये दोनों चीजें रख करके भगवान शिव को ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगंशिषणौद्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमि सहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामी। भगवान शिव को भोग लगाइए और वो दही भात का भोग भगवान शिव को लगाइए। प्रसाद अगर शिवलिंग मंदिर का है तो वहां पुजारी को दे दीजिए, अगर घर में लगा रहे हैं प्रसाद तो उसका आप भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग से स्पर्श हुआ प्रसाद जो है वो मतलब कि चंडेश्वर का प्रसाद हो जाता है, उसको स्वयं ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, उसे शिव जी के पुजारी को ही ग्रहण करने का अधिकार है, क्योंकि भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श किया हुआ प्रसाद जो होता है वो चंडेश्वर का हक माना जाता है, उससे मनुष्य का हक समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।